गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर जूलॉजी की ये क्लास अपनी इसमें हमने स्टैटिक्स के अंतर्गत हम मीन और मीडियन की स्टडी कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है मोड, बहुलक। हमारा आज का टॉपिक है मोड या हिंदी में बोलो तो बहुलक। डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले बहुलक की डेफिनेशन आती है। तो बहुलक कहते किसे हैं? देखिएगा, किसी भी श्रेणी या बारंबारता वितरण सारणी में किसी भी चर का मान सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो देखिए क्या है, किसी श्रेणी में, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो किसी श्रेणी में किसी श्रेणी अथवा बारंबारता वितरण सारणी में अथवा बारंबारता वितरण सारणी में किसी चर का मान अधिक बार आता है वह उस सारणी का बहुलक कहलाता है या उस श्रेणी का बहुलक कहलाता है। या फिर दूसरी तरीके से इसकी डेफिनेशन हम और दें तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, श्रेणी के चर का मान श्रेणी के चर का मान जिसकी आवर्ती सर्वाधिक हो, बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है। देखिए, श्रेणी के चर का मान जिसकी आवर्ती सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है। अब देखिएगा, बहुलक जो है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एकल बहुलक और बहु बहुलक। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसके टाइप 2 टाइप्स हैं, एकल बहुलक और दूसरा है बहु बहुलक। एकल बहुलक और बहु बहुलक। तो सबसे पहले एकल बहुलक किसे कहेंगे? वितरण में यदि
आवर्ती एक ही चरमान पर आवर्ती केवल एक ही चरमान पर वितरित रहती है, तो इसे एकल बहुलक कहते हैं। तो इसे एकल बहुलक कहते हैं। इसके अलावा देखिए कि वितरण सारणी में यदि सेकंड देखिए बहुबहुलक की डेफिनेशन। बहुबहुलक में देखिए वितरण में यदि आवर्ती एक से अधिक चरमान पर वितरित रहती है, आवर्ती एक से अधिक मान पर, एक से अधिक चरमान पर वितरित रहती है, तो इसे कहते हैं बहुबहुलक। देखिए यदि वितरण में आवर्ती यदि एक ही चरमान पर अगर केंद्रित है, एक ही चरमान पर केंद्रित है, तो उसे हम कहेंगे एकल बहुलक, और यदि एक से अधिक चरमान पर वितरित है तो उसे हम कहेंगे बहुबहुलक। और बहुलक की डेफिनेशन में आपको बताया कि किसी श्रेणी अथवा बारंबारता वितरण सारणी में किसी चर का मान अधिक बार आता है, उसे हम उस श्रेणी का क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। या फिर श्रेणी के चर का मान जिसकी आवर्ती सार्वधिक हो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। अब देखिए बहुलक जो है उसकी भी हम तीन कैटेगरी में इसकी स्टडी करेंगे, तीन श्रेणियों में इसकी हम स्टडी करेंगे। तीन श्रेणियां हैं इसकी भी। सबसे पहले है इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी। इस श्रेणी में हम आंकड़ों का निरीक्षण द्वारा एकल श्रेणी का बहुलक ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा? आंकड़ों के निरीक्षण द्वारा। क्या करेंगे? आंकड़ों के निरीक्षण द्वारा, आंकड़ों के निरीक्षण द्वारा हम बहुलक ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? आंकड़ों के निरीक्षण द्वारा बहुलक ज्ञात करेंगे। राइट? कैसे करेंगे? देखिएगा, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। एग्जाम्पल है निम्न मानव के जो हृदय स्पंदन की दर को दर्शाते हुए आंकड़े हैं और उनका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए आंकड़े क्या हैं? 60, 61, 62, 60, 63, 70, 64, 63, 70, 64, 70, 65, 70, 70, 65, 70, 70, 65 और 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसकी देखिएगा हम लोग सारणी बनाएंगे। सबसे पहले कि हम इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो सबसे छोटी संख्या 60 है, तो 60 ये अक्ष का मान हो गया, ये एफ का मान हो गया 60। फिर है 61, फिर 62, 63,
64, 65 और 70। 60 कितनी बार है? 1 2 2 बार 60 है। 61 एक बार 61 है। 62 एक बार 62 है। 63 एक बार 63 है। 64 एक बार 64 है। 65 एक बार 65 है। 70 1 2 3 बार 70 है। तो सर्वाधिक आवृत्ति किसकी हो गई? 70 की। तो सर्वाधिक आवृत्ति किसकी है? सर्वाधिक आवृत्ति 70 की है। अतः इस श्रेणी का बहुलक 70 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये है इंडिविजुअल सीरीज। इसके बाद हम, ये पहली सीरीज थी, पहली श्रेणी पढ़ी है हमने। अब सेकंड श्रेणी पढ़ेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरी है खंडित श्रेणी। डिस्क्रीट सीरीज या खंडित श्रेणी। डिस्क्रीट सीरीज या खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में क्या होगा कि बारंबारता वितरण के निरीक्षण मात्र से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है और सर्वाधिक आवृत्ति वाला चर का मान ही क्या होगा? बहुलक होगा। और इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है बार। भार हो गया इधर, मीन्स x का मान हो गया, और मरीजों की संख्या, इसका मतलब ये क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई। तो एग्जाम्पल हमारा 40 45 50, 40 45 50 55 60 65 70 75, 65 70 और 75। और f का मान क्या हो जाएगा? 4 2 13 15 13 15 14 12 14 12 4 5। अब देखिएगा इसके अंतर्गत हम कैसे निकालेंगे। इसमें हम अलग अलग खानों की संख्या निकालेंगे भाई। क्या निकालेंगे? खानों की संख्या। तो खानों की संख्या सबसे पहले हम लगाएंगे प्रथम खाना, इसके बाद द्वितीय खाना, इसके बाद तृतीय खाना, इसके बाद चतुर्थ खाना, 4 खाने हो गए। इसके बाद पंचम खाना,
छठा खाना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये 6 खाने हैं। इन 6 खानों की हम संख्या ज्ञात करेंगे। तो प्रथम खाना जो है वो तो सेम हो जाएगा। प्रथम खाना क्या हो जाएगा? सेम। मरीजों की संख्या क्या हो जाएगी? सेम। और द्वितीय जो खाना है उसके अंदर हम 1 + 2, देखिए ऊपर लिख रहा हूं मैं, द्वितीय खाना, द्वितीय खाना, इसमें 1 + 2, 3 + 4, 5 + 6, ये जो संख्या है ना, ये क्रम संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 + 8। फिर है तृतीय खाना। कौन सा खाना है? तृतीय खाना, थर्ड खाना। थर्ड खाने में क्या है? ये कौन सा है? थर्ड खाना। और इसमें क्या करेंगे? थर्ड खाने में पहली संख्या को छोड़कर 2 + 3, 4 + 5, 6 + 7, 8 + 9। ठीक है। फिर चौथा खाना जो है उसमें पहली 3 संख्या आएंगी, 1 2 और 3। तो चौथा खाना कहां लिखेंगे हमें? यहां पर चौथा खाना, ये फोर्थ खाना है। इसमें 3 संख्याएं आएंगी, 1 2 और 3, 4 5 और 6, 7 8 और 9। ठीक है। 5वें खाने में 1 को छोड़कर 3, 5वें खाने में 1 को छोड़कर 3। कौन सा खाना? 5वां खाना, फिफ्थ खाना। 1 को छोड़ो पहले, फिर 2 + 3 + 4, 5 + 6 + 7, 8 + 9 + 10। ठीक है। इसके बाद में है सिक्स्थ खाना। सिक्स्थ खाने में क्या होगा? ये लो सिक्स्थ खाना। इसमें प्रथम 2 को छोड़ दो, तो 1 और 2 को छोड़ दो, 3 + 4 + 5, 6 + 7 + 8। इस तरीके से हम इनका जोड़ करेंगे। तो प्रथम में देखिए, प्रथम खाने में सेम संख्या आ जाएगी। प्रथम खाने में कैसी संख्या आ जाएगी? सेम ही संख्या आ जाएगी। 4 2 13 15 14 12 4 और 5। इसमें सर्वाधिक आवर्ती किसकी है? 15 की। इसके नीचे अंडरलाइन लगा दो। दूसरे खाने में क्या किया? 1 को और 2 को जोड़ो, 4 और 2 6, 13 और 15 28, 14 और 12 26, 5 और 4 9। सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी है? 28 की है। तो इसके नीचे अंडरलाइन लगा दो। फिर तीसरा खाना देखो, किस किस को जोड़ना है? 2 और 3 को। पहले को छोड़ना है, तो 2 और 3, तो 13 और 2 15, 15 और 14 29, 12 और 4 16 और ये 5। सर्वाधिक आवर्ती किसकी? 29 की। फिर देखिए चौथे खाने में, देखिए पहली 3 संख्याओं को जोड़ो, 1 2 3, 1 2 3, तो 13 और 6 19, तो यहां से यहां तक 19। फिर इन 3 को जोड़ो, पहले 19, 15 वाला आ गया। फिर चौथे खाने में 1 2 और 3 को जोड़ो, 1 2 और 3 को जोड़ने पर कितने आएंगे? 13 19 आ गए 19। इसके बाद इन 3 को जोड़ो, एक इसको और इसको,
41 और फिर नीचे वाले को 9। सार्वधिक आवर्ती किसकी? 41 की। इसके बाद देखो पांचवा खाना। पांचवें खाने में देखो पहले एक को छोड़ो, 2, 3 और 4 को इनको जोड़ो। 13 2 15, 15 15 30, तो इनका जोड़ कितना जाएगा? 30। फिर इन 3 को जोड़ो, कितना जाएगा? 30। फिर ये 5 रह जाएगा। इसमें सार्वधिक आवर्ती किसकी है? इसकी और इसकी, दोनों को अंडरलाइन कर दो। फिर 6th खाना देखो, पहले 2 को छोड़ो और इन 3 को जोड़िएगा। इन 3 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 42। कितने आ जाएंगे? 42। और इन 3 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 21। तो सार्वधिक आवर्ती किसकी हुई? 42 की होगी। अब इसके बाद हम विश्लेषण सारणी इसकी तैयार करेंगे। क्या करेंगे? विश्लेषण सारणी या एनालाइसिस टेबल। इसके बाद में बनाएंगे विश्लेषण सारणी। इसके बाद क्या बनाएंगे? विश्लेषण सारणी। विश्लेषण सारणी में देखिए खानों की संख्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पर? खानों की संख्या। ये देखिए यहां पर लिख रहे हैं हम खानों की संख्या। नीचे तक लाइन आ गई। इसके बाद भार किलोग्राम में, इधर क्या लिखेंगे? भार किलोग्राम में। ठीक है, भार किलोग्राम में देखो 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75। ये हमने सारणी बनाई है। इस सारणी में खानों की संख्या कितनी है टोटल? 6 ही तो है। टेबल खानों की संख्या 6 ही तो बनाई है। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए प्रथम खाने में देखिए सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी है? 15 की है। 15 की आवर्ती है प्रथम खाने में। ध्यान से खाना प्रथम में सार्वधिक आवर्ती किसकी है? 15 की है। और 15 किसका है? 55 का। 15 किसका है? 55 का। तो 55 पे एक डंडा लगाइए आप लोग। 55 में एक लाइन लगाइए यहां पर। 55 एक। दूसरा खाना देखिए, यह है दूसरा खाना। सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी है? किसकी है सबसे ज्यादा आवर्ती? 28। 28 किस किस का जोड़ है? 13 और 15 का। ये किसकी आवर्ती है? 50 और 55 की। तो 50 और 55 पे मार्क कर दीजिए, 50 और 55। तीसरा खाना देखिएगा, तीसरे खाने में सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी है? 29। 29 किस किस का जोड़ है? 4 और 5 पे 55 और 60 का। तो 55 और 60, ये 55 और ये 60। कितने खाने हो गए? तीसरा हो गया। फोर्थ खाना देखिए, फोर्थ खाने में सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी है? 41 है। 41 किस किस का जोड़ है? 4 5 और 6 का। 4 5 और 6, 55 60 और 65 का। 55 60 और 65 का। इसके बाद फोर्थ खाने में देखिएगा आप लोग, 1 2 3 फोर्थ हो गया। फिफ्थ खाने में देखिएगा, फिफ्थ खाने में सार्वधिक आवर्ती है 30 30 2 है। तो ये किस किस का योग है? ये 2 3 4 और 5 6 7। 2 3 4 और 5 6 7। तो 2 3 4 और 5 6 और 7। सिक्स्थ लास्ट खाना 42। 42 जोड़ है 3 4 और 5 का। देखिए 42 किसका जोड़ है? 3 4 और 5 का। 3 4 और 5 पे कौन है? 50 55 और 60।
तो 50, 55 और 60। अब देखिएगा इनको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि इधर देखिए 40 में का जोड़ 0 है, इसमें कोई संख्या नहीं है। 45 का 1 2 2, 50 का 1 2 3, 55 का 1 2 3 4 5 6, 60 का 1 2 3, 65 का 1 2, 70 का 1, 75 का 0। तो सर्वाधिक आवर्ती किसकी हो गई? 6 किसका मान है? 55 का मान है। तो यहां पर अतः है सर्वाधिक आवर्ती 55 की है, 55 किलोग्राम की है। अतः है बहुलक बराबर 55 kg आंसर। ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये थी डिस्क्रीट सीरीज। ओके, इसके बाद जो श्रेणी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंटिन्यूअस सीरीज। इसके बाद में है कंटिन्यूअस सीरीज। सतत श्रेणी। इस श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम निरीक्षण करेंगे और उसकी सहायता से हम उस निरीक्षण के द्वारा पहले क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे। पहले निरीक्षण और उसके बाद मान को हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसके द्वारा ही हम इस सतत श्रेणी को निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है? m0 बराबर बहुलक बराबर L प्लस ऊपर ये कीजिएगा डेल 1 बट्टे डेल 1 प्लस डेल 2 ब्रैकेट बंद गुणा में C। या तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर इसके स्थान पर मैं आसान जो फॉर्मूला है वो बता रहा हूं, ये आपको बुक में मिलेगा। और इसके अलावा जो फॉर्मूला आपको यूज करना है वो क्या है वो देखिए, जो आपको तैयार करना है। m0 बराबर L प्लस m0 बराबर L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटे ब्रैकेट F1 माइनस F0 प्लस ब्रैकेट वापस और फिर क्या है? F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 ब्रैकेट बंद और गुणा में C। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही ये यूजफुल फॉर्मूला है। बुक में आपको ये मिलेगा, उतार लीजिएगा इसको। अब देखिए इसका अलग अलग इसके वैल्यूज हैं। चूंकि
L बराबर है बहुलक वर्ग की अधर सीमा, L बराबर बहुलक वर्ग की अधर सीमा। ओके, इस प्रकार C बराबर बहुलक वर्ग का वर्ग विस्तार, ठीक है। इसके बाद डेल 1 बराबर डेल वन बराबर, ध्यान दीजिए, डेल 1 बराबर क्या है, F1 माइनस F0। डेल 1 बराबर क्या है, F1 माइनस F0 है, ठीक है। तो डेल 1 बराबर F1 माइनस F0 है। यहां इसके बारे में बता दूं, F0 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 बराबर बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता, डेल 2 बराबर F1 माइनस F2। तो यहां पर देखिएगा F1 आपको पता है, F2 बताना है। F2 बराबर बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, हो गया। इसके बाद देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को हम यहां सोल्व करेंगे। सबसे पहले है भार किलोग्राम में 30 से 40, एग्जाम्पल भार किलोग्राम में है 30 से 40, ठीक है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, ठीक है। इसके बाद विद्यार्थियों की संख्या या बारंबारता, बारंबारता देखिए 4, 5, 3, 15, 4, 5, 3, 15 हो गया, 4, 5, 3, 15, 10, 10, 5, सॉरी 10, 10, 3 हो गया। इसमें सार्वधिक आवर्ती 15 है। हम जानते हैं कि सार्वधिक आवर्ती कितनी है, सार्वधिक आवर्ती 15 है। अतः बहुलक वर्ग भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। 60 से 70 बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, F0, ये F1, ये F2, ये L, सारे मान आ गए यहां पे। ओके, अब इसको हम फॉर्मूले में लगाएंगे, मान को फॉर्मूले में रखेंगे। तो F0 बराबर क्या आ गया, 15, F0 बराबर 15, F1 बराबर क्या आ गया 3, F2 बराबर क्या आ गया 10, L बराबर 60 और C वर्ग अंतराल कितने का, 30 से 40, 10 का है, बराबर 10। ये मान हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इन मानों को इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो L प्लस L का मान कितना है 60, M0 बराबर 60 प्लस
F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, तो F1 कितना है 3 माइनस 15 बटे 3 माइनस 15 प्लस F1 माइनस F2, F1 3 माइनस 10, ये ब्रैकेट बंद गुणा में 10। ध्यान दीजिए, सॉरी F1 ये है, ये F0 है, F0 बराबर 3, F1 बराबर 15, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 15 माइनस 3 और 15 माइनस 3 और 10 माइनस 15 माइनस 10, ये आ जाएगा, राइट। तो इसका सोल्व कीजिएगा, बराबर 60 प्लस 12 बटे 12 प्लस 5 गुणा में 10 बराबर 60 प्लस 12 बटे 17 गुणा में 10, यही मान आ रहा है। इसके बाद 60 प्लस बराबर 60 प्लस क्या मान आएगा इसका 0.705 गुणा में 10 तो बराबर 60 प्लस 7.05 बराबर 67.05 आंसर आ गया। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर आ गया 67.05। एक बार फिर से देखिए, हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है, ये हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में देखिए ये F1 है क्योंकि सार्वधिक आवर्ती है, F0 3 है, 3 F0 है, F0 बहुलक वर्ग की पूर्व की बारंबारता और ये बहुलक वर्ग की बारंबारता F1। तो क्या आ जाएगा मान F1 15 माइनस 3 देखिएगा, और इस प्रकार से ये इसका आंसर निकल गया, राइट। ये पूर्व की बारंबारता, ये F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। ओके, तो ये था हमारा बहुलक की कंटिन्यूअस सीरीज। इसके बाद हमारा जो बहुलक है इसके अंदर इसके गुण और दोष बचते हैं, तो वो टॉपिक देखिए आप, इसके गुण और दोष क्या क्या हैं। सबसे पहले गुण, इनकी सरल गणना की जा सकती है भाई, सरल गणना की जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, श्रेणी का महत्वपूर्ण माप है, ये श्रेणी का क्या है, महत्वपूर्ण माप है। नंबर 3, चर मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव, चर मूल्यों का
न्यूनतम प्रभाव। चौथा पॉइंट क्या है इसका, बिंदुओं रेखा द्वारा भी निर्धारित, बिंदु रेखाओं द्वारा भी निर्धारण संभव। और पांचवा पॉइंट है गुणात्मक तथ्यों में प्रयोग। गुणात्मक तथ्यों में प्रयोग, इसके बाद इसकी डीमेरिट्स हैं, इसके दोष इसके बाद में है। इसके दोष क्या क्या हैं भाई, पहला दोष है सभी मूल्यों पर आधारित नहीं। सभी मूल्यों पर आधारित नहीं। दूसरा पॉइंट अनिश्चित। तीसरा दोष अनुपयुक्त माप के रूप में, अनुपयुक्त माप के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। में लाया जाता है। चौथा पॉइंट जो दोष है इसका, बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं। बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं। ये थे इसके दोष। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।